एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ कुछ यूजफुल टिप्स जिसके थ्रू आपका काम होगा बेहद आसान और आप खुद के लिए टाइम भी निकाल पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब हम घर के दीवार में डबल टेप चिपकाते हैं कुछ चीज़ों को हैंग करने के लिए या तो फिर कुछ चीज़ों को चिपकाने के लिए, डबल टेप तो हम चिपका देते हैं, लेकिन डबल टेप चिपकाने के बाद जब इसको हम छुटाते हैं, देखिए इसका रिजल्ट कैसे होता है। इस तरह से दीवार का जो कलर है वो साथ ही में डबल टेप के साथ आने लगता है छूट के। तो इससे कि दीवार बहुत भद्दा लगेगा, दिखने में बहुत बेकार लगेगा। देखिए, आप देख ही सकते हैं। तो डबल टेप हम दीवार में चिपकाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक के साथ। किस तरह से हम चिपकाएंगे, इसके लिए हमें सेलो टेप ले लेना है। ठीक है, सेलो टेप का एक छोटा सा टुकड़ा हम इसमें से काट लेंगे। अब हम सेलो टेप को वॉल पे चिपकाएंगे डबल टेप चिपकाने से पहले। आप देखे होंगे जब हम सेलो टेप को वॉल पे चिपकाते हैं तो जब उसको छुटाते हैं ना, छुटाते टाइम वॉल का कलर वगैरह बिल्कुल भी छूट के नहीं आता है। इसीलिए जब भी आपको डबल टेप वॉल पे चिपकाना है उससे पहले आप सेलो टेप ज़रूर चिपकाया करें। यहाँ पर सेलो टेप जो है ना वो प्रोटेक्टर का काम करेगा, यानी कि आपका जो दीवार है ना उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो चलिए अब मैं इसको छुटा के दिखाती हूँ। तो जब इसको इस तरह से जब छुटाएंगे ना तो आप देखेंगे दीवार का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आराम से ये छूटता चला जाएगा। देखिए, छोटा मोटा काम के लिए हमें इस तरह से डबल टेप सेलो टेप की ज़रूरत तो पड़ती ही है, हमें चिपकाना भी पड़ता है, लेकिन इस तरह से चिपकाएंगे। आई होप ये टिप आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो मेरा अगला टिप है साड़ी को लेकर के। साड़ी पहनना हम सभी लेडीज़ पसंद करते हैं, लेकिन जब हम साड़ी वेयर करते हैं, खास करके इस टाइप का कॉटन वाली जो साड़ी है ना, जब इसको हम वेयर करते हैं तो आप देखे होंगे पीछे साइड से ना ये इस तरह से उठने लगता है। फिर हमें अनकंफर्टेबल फील होता है और साथ ही में बार बार क्या है ना, इसको ना नीचे की तरफ हम खींचने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं बहुत अच्छा एक उपाय लेकर आ चुकी हूँ, जो उपाय ना आपका बहुत ही काम आएगा। तो मैंने पेटीकोट देखिए पिंक कलर का लिया है, साड़ी पिंक कलर है। अब मैं पेटीकोट को ना साड़ी के अंदर में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये एक डेमो दिखा रही हूँ, ठीक है। जब आप वेयर कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है डबल साइड टेप। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम डबल साइड टेप को क्या करेंगे, टुकड़ों में कट करेंगे, छोटा छोटा टुकड़ों में इसे हमें ना कट करना है। तो 3-4 डबल साइड वाला टेप ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में जो हम टेप को कट करके रखे हैं ना, इसको हम पेटीकोट में इस तरह से लगा देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरिया में, यानी कि थोड़ा सा गैप करके इस तरह से टेप को लगा देना है। अब टेप का जो ऊपर वाली रैपर है ना, उसको हम उठा के फेंकेंगे नहीं, इसको रखेंगे। ये फिर बाद में काम आएगा। कैसे काम आएगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो देखिए, टेप को इस तरह से लगाने के बाद साड़ी को इस तरह से टेप के साथ एकदम फिक्स कर दीजिएगा। साड़ी अच्छे से फिक्स हो चुका है। तो इस तरह से अगर साड़ी को आप वेयर करेंगे, साड़ी बिल्कुल भी नहीं ऊपर की तरफ नहीं खिसकेगा। और साड़ी को खोल के रखने के बाद पेटीकोट में जो ये टेप लगा हुआ है ना, इसको मत खोलिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। बस इसका रैपर जो है ना उसको फिर लगा दीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आपको साड़ी पहननी होगी, रैपर हटा के फिर साड़ी को इस तरह से फिक्स करके पहन सकते हैं। बहुत ही यूजफुल टिप है, आप ज़रूर से आजमाइएगा। और मेरा अगला टिप है इस तरह का नारियल सेल को लेकर के। नारियल का यूज़ तो हम कर लेते हैं, बट नारियल का जो सेल है इसका यूज़ ना करके हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन इसको ना फेंके, इसका यूज़ हम बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं। ये बहुत ही काम के होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑयल कंटेनर का माउथ बहुत ही छोटा है। अब इसमें हम ऑयल को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है। इस तरह से जब हम ट्रांसफ़र करेंगे ना तो चारों ओर जो है ना ऑयल फैल जाएगा, जिस वजह से आपका सरफेस गंदा होगा और साथ ही में बहुत सारा ऑयल भी वेस्ट चला जाता है। तो क्यों ना हम ऑयल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस तेल का यूज़ किया करें। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ऑयल वाली कंटेनर का जो माउथ है वहाँ पे इस तरह से तेल को आप रख दीजिए, फिर ऑयल को आप इस तरह से ट्रांसफ़र कर दीजिए। इससे होगा ये ऑयल इधर उधर नहीं फैलेगा। आराम से जितना भी ऑयल को आप ट्रांसफ़र करके बोतल में डालना चाहते हैं वो ईजिली डल जाएगा, क्योंकि सेल का जो मुँह है वो बहुत ही छोटा है, एकदम बोतल वाली माउथ के जैसा। तो जिस वजह से ऑयल डालते टाइम एक बूंद भी ऑयल इधर उधर नहीं फैलता है, जिस वजह से बहुत ईजी रहता है ऑयल को ट्रांसफ़र करना। और इस तरह से सिर्फ ऑयल ही नहीं, ग्रॉसरी का और भी सामान को आप इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं छोटी मुंह वाली बोतल में, है ना। बहुत ही कमाल के आइडिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, सरफेस एकदम क्लीन है, यानी कि ऑयल डालते टाइम एक बूंद भी ऑयल इधर उधर नहीं फैला है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप।
तो कई घरों में ऐसा होता है कि अलमारी एक है लेकिन घर के मेंबर बहुत सारे हैं। अब सभी मेंबरों को कपड़ा जब हम अलमारी में रखने जाते हैं जगह नहीं होता है, जैसे तैसे हम कपड़ों को रख देते हैं। खास तौर में हमारा साड़ी को रखने का बहुत दिक्कत होती है। साड़ी को देखिए इस तरह से हम लंबाई में हैंग करके रखे हैं, नीचे जगह ही बचा नहीं है कि हम कुछ और कपड़ा को भी रखें। ठीक है, यहाँ पे टोटल में 5 साड़ी रखी हुई हूँ और बगल वाली जो सेक्शन है वहाँ पर देखिए साड़ी को मैंने फोल्ड करके रखा है और साथ ही में कुछ हमारे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको भी रखना ज़रूरी होता है। तो एक ही अलमारी में हम इतना सब कुछ कैसे रखें, तो इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बैलून और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक ही बैलून में हम इतना सारा कपड़ों को कैसे रखेंगे, तो वीडियो को आगे देखें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, बड़ा वाला बैलून चाहिए। इस बैलून का प्राइस है 10 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं इसका प्राइस इसलिए बताई ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि बड़ा वाला बैलून हमें चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैलून को हमें कुछ इस तरह से काट लेना है, यानी कि बैलून को हमें राउंड शेप में काटना है। तो बैलून को कट करने के बाद ना ये कुछ रबर बैंड जैसे दिखेगा, है ना। आप चाहे तो और भी काट सकते हैं, बट मैं आपको 2 काट के दिखाती हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, इस तरह से हम एक रबर बैंड में 2 गांठ लगाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ एक गांठ और नीचे की तरफ एक गांठ। तो 2 गांठ लगाने की वजह से आप देखेंगे 3 हुकनामा बन के तैयार हो जाएगा। मतलब तीनों जगह में कुछ इस तरह से स्पेस बन जाएगा हैंग करने के लिए। अब इसमें हम हैंग करेंगे हैंगर को, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि साड़ी को पहले हमें छोटा आकार में फोल्ड करना है। साड़ी को जब हम लंबाई में फोल्ड करते हैं ना तो अलमारी में जगह बहुत ले लेता है। तो आपको साड़ी को कुछ इस तरह से हैंग करना है। हैंगर में पहले आप साड़ी को घुसा दीजिए, उसके बाद देखिए साड़ी का जो पहला वाला हिस्सा है उसको इस तरह से हैंगर में आप डाल दीजिए। फिर साड़ी को एक बार इस तरह से घुमाने के बाद फिर से हैंगर में इस तरह से घुसा देना है। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से साड़ी को हम छोटे आकार में फोल्ड कर लिए हैं और इसी तरह से हम बाकी साड़ियों को भी फोल्ड करके अच्छी तरीके से हैंगर में डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से साड़ियों को अगर हैंगर में आप फोल्ड करके रखते हैं ना तो आप देखेंगे अलमारी में जगह बहुत कम लगेगा। तो इसी तरह से मैं 3 साड़ियों को हैंगर में रखी हुई हूँ। अब बैलून से जो ऑर्गेनाइजर हमने बनाई है उसको इस तरह से हैंगर में डाल देना है। अब 3 हुकनामा जो बना था ना, अब उस हुकनामा में इस तरह से हैंगर को फंसा देना है। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब हम इस साड़ियों को अलमारी में हैंग करके रखेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने हैंग करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कितना सारा स्पेस बच रहा है। जहाँ पर मैं एक साड़ी रखती थी वहाँ पर मैं 3-3 साड़ियों को रख पाऊंगी इस तरह से अगर रखते हैं तो। नीचे का भी स्पेस देखिए आप कितना सारा स्पेस है। अब छोटा मोटा जो कपड़ा है ना उसको भी हम नीचे फोल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि साड़ियों को मैंने छोटा आकार में फोल्ड किया है। इस तरह से ऑर्गेनाइजर में हैंग करके रखा हुआ है। तो नॉर्मली जब हम साड़ी को इस तरह से हैंग करके रखते हैं ना तो आप देखे होंगे साड़ी को जब हम दबा के रखते हैं तो साड़ी का जो प्रेस है, आयरन है, वो खराब हो जाता है ना। और ऊपर से स्पेस भी नहीं मिलती है। तो अब हम इस तरह से साड़ी को अगर रखेंगे ना तो इस जगह में जहाँ पे 5 साड़ी रखा हुआ था वहाँ पे 10 से 15 साड़ियों को मैं रख पाऊंगी। तो है ना बढ़िया आइडिया। अगर आपको ये आइडिया यूजफुल लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लेडीज़ों को ये ट्रिक पता हो। तो बस आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।